बहुत समय पहले पुरी धाम के पास नीलपुर नामक गांव में विष्णुदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। विष्णुदास बड़ा ही भगवान जगन्नाथ का भक्त था, पर उतना ही बड़ा आलसी भी। सुबह उठते ही मंदिर जाता, जगन्नाथ जी का नाम जपता, लेकिन खेत खलिहान के काम से उसे चिढ़ थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना उसका पसंदीदा काम था। लक्ष्मी रोज उसे समझाती, सुनो जी, खेत में फसल पक गई है, जानवर चढ़ गए तो क्या करोगे? भक्ति अच्छी है पर काम भी जरूरी है। पर विष्णुदास हर बार हंसकर टाल देता। भगवान जगन्नाथ मेरे हैं, वो सब संभाल लेंगे। एक दिन पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बड़ा उत्सव था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। विष्णुदास भी मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी मेहनत न करनी पड़े, सारा काम अपने आप हो जाए। भगवान मुस्कुराए, दर्शन दिए और बोले, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे एक जादुई शंख देता हूं। इसे जिस काम पर फूंक देगा वह अपने आप पूरा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर बीच में काम को रोकने की कोशिश की तो शंख मुझ में समा जाएगा। विष्णुदास बड़ा खुश हुआ। अब खेत में शंख फूंकता, फसल अपने आप कट जाती। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, शंख सब कर देगा। मुझ पर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे ये जादुई शंख दिया है, जिससे अभी ये बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। मैं इससे हर काम कर सकता हूँ, वो भी आराम से, लेटे लेटे। एक दिन विष्णुदास बहुत ही आलस में आ गया। उसका आलस चरम पर पहुंच गया। उस दिन विष्णुदास खाने बैठा और बोला, शंख, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं है, तू ही खाना बना दे और अपने आप मेरे मुंह में डाल दे। उसके सामने टेबल पर खाना आ गया और उसके हाथ से खाना अपने आप मुंह में जाने लगा। थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उड़कर सीधे उसके मुंह में जा रहे थे और वह मजे से खा रहा था। पेट भरने के बाद भी खाना रुक नहीं रहा था। लक्ष्मी घबराकर बोली, बोलिए खाना बंद हो। लेकिन शंख चला जाएगा। बीच में मना किया तो शंख हमेशा के लिए चला जाएगा। देखो जी, भगवान के वरदान से खिलवाड़ मत करो, बोलो खाना बंद हो। आखिरकार विष्णुदास ने कहा, अब खाना बंद करो। खाना बंद हो गया और शंख चमकते हुए हवा में गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह वह जगन्नाथ जी के मंदिर गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मेरी मदद कीजिए, मुझे समझाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जगन्नाथ की आवाज गूंजी, भक्ति के साथ मेहनत भी जरूरी है। आलस से जीवन नहीं चलता। मैं मदद उन्हीं की करता हूं जो खुद कोशिश करते हैं। उस दिन से विष्णुदास ने आलस छोड़ दिया, खेतों में मेहनत की, लक्ष्मी का साथ दिया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशहाल हो गया। सिर्फ भगवान पर भरोसा करने से नहीं, अपने हाथ पैर चलाने से ही जीवन सुधरता है। भक्ति के साथ मेहनत जरूरी है।